नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सिंपल पाठशाला में, जहां पढ़ाई होती है बिल्कुल सिंपल। चलो शुरू करते हैं क्लास 6th सिविक्स का चैप्टर 1 अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। भारत एक देश नहीं, एक पूरी दुनिया है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है पूरी दुनिया में तरह तरह के लोग, जैसे हम अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग त्योहार मनाते हैं और अलग अलग धर्मों को मानते हैं। हम अलग होते हुए भी साथ रहते हैं, इसी को डाइवर्सिटी कहते हैं। भारत में तरह तरह की भाषाएं, धर्म और परंपराएं मिलती हैं। जैसे लद्दाख में ठंड ज्यादा होती है, लोग वुलन कपड़े पहनते हैं, और केरल में बारिश ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ कोकोनट और चावल मिलता है। इसलिए जगह और मौसम लोगों के जीने का तरीका बदल देते हैं। हम अलग होते हुए भी एक देश, एक पहचान है। डाइवर्सिटी हमें रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग सिखाती है। चलो अब समझते हैं लद्दाख और केरल को। लद्दाख एक डेजर्ट माउंटेन है जो जम्मू कश्मीर के पूर्व में है। यहाँ बहुत कम एग्रीकल्चर पॉसिबल है क्योंकि यहाँ बारिश नहीं होती और पूरा साल बर्फ से घिरा रहता है। यहाँ कुछ ही पेड़ उगते हैं और लोग पानी के लिए स्नो मेल्टिंग का इंतजार करते हैं जो गर्मियों में होता है। लद्दाख में लोग शेप और गोट्स पालते हैं। गोट्स यहाँ स्पेशल हैं क्योंकि ये पश्मीना वूल प्रोड्यूस करते हैं और पश्मीना शॉल्स बहुत महंगे बिकते हैं। लोग वूल को कश्मीर के ट्रेडर्स को बेचते हैं। लद्दाख में लोग मीट और मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे चीज और बटर खाते हैं। हर फैमिली के पास कुछ गोट्स, काउस और जोस या काउ होते हैं। लद्दाख एक डेजर्ट एरिया होने के बावजूद एक गुड ट्रेड रूट है। यहाँ कई पास हैं जहाँ से कारवां गुजरते हैं। बुद्धिज्म तिब्बत तक लद्दाख के रास्ते पहुँचा और लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है। यहाँ 400 साल पहले इस्लाम आया और यहाँ सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन है। लद्दाख में सॉन्ग्स और पोएम्स की रिच ओरल ट्रेडिशन है, जैसे टिबेटन नेशनल एपिक ऑफ द केसर सागा, जिसे मुस्लिम और बौद्ध दोनों गाते हैं। केरल एक स्टेट है जो इंडियन के साउथ वेस्ट कॉर्नर में आता है। यहाँ एक तरफ समुद्र है और दूसरी तरफ हिल्स हैं। यहाँ हिल्स में कई स्पाइसेज उगते हैं, जैसे पेपर, क्लोव्स और कार्डमम्स। ये ट्रेडर्स को आकर्षित करता है, जैसे जूश और अरब ट्रेडर्स यहाँ आए थे। अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट सेंट थॉमस यहाँ करीब 2000 साल पहले आए थे और उन्हें इंडिया में क्रिश्चियनिटी लाने का क्रेडिट दिया जाता है। कई अरब ट्रेडर्स यहाँ सेटल हो गए, जैसे इब्न बतूता जो 700 साल पहले आए थे और उन्होंने एक ट्रेवेलॉग लिखा जिसमें मुस्लिम्स के लाइफ के बारे में बताया गया है। फिर पुर्तगाली ने सी रूट्स की खोज की जब वास्को द गामा का जहाज यहाँ उतरा था। इस सब के वजह से केरल इन्फ्लुएंस होता है तरह तरह के ऐतिहासिक चलन से, जैसे अलग अलग रिलीजन जो थे, जुडाइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म और बुद्धिज्म। फिशिंग नेट भी इस्तेमाल किया गया यहाँ पर, जो चाइनीज फिशिंग नेट था जिसे बोलते हैं चीना वाला। यूटेंसिल्स भी इस्तेमाल होते हैं जिन्हें बोलते हैं चीना चट्टी, और ये माना जाता है कि चीना वर्ड चाइना से डेराइव हुआ है। लैंड फर्टाइल और क्लाइमेट बहुत अच्छा था चावल को उगाने के लिए, और ज्यादातर लोग चावल, फिश और सब्जियां खाते थे। तो ये था केरल। अब आपको लद्दाख और केरल समझ आया होगा। अब हमारे पास सिर्फ एक और टॉपिक है जिसे स्टडी करना है, जो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इंडिया की डाइवर्सिटी एक स्ट्रेंथ है, और जब ब्रिटिशर्स ने रूल किया था तो सभी लोग उन्हें ओपोज करने लगे, भले ही वो सारे लोग अलग अलग रिलीजन के थे। और मजेदार बात ये है, ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को डिवाइड कर दिया और अपना रूल स्टार्ट कर दिया, पर फिर भी लोग एक साथ यूनिटी बनाकर उनके खिलाफ बैटल की। तो इसे बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और ये गाना गाया गया जलियांवाला बाग हैडशी के बाद, जो हुआ था अमृतसर में, जब ब्रिटिश जनरल ने अंधाधुंध गोलियां चलवाईं और बहुत सारे बेहथियार शांत लोगों को मारा दिया गया और कुछ को घायल भी कर दिया। फिर सभी लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, अमीर, गरीब, सबने मिलकर उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, और ये गाना बनाया गया उन बहादुर लोगों के लिए जो वहाँ मार दिए गए। ये सिंबल बन गया फ्रीडम स्ट्रगल का, जो था हमारा इंडियन फ्लैग तिरंगा। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये एक बुक थी जो लिखी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, और इस किताब में नेहरू जी ने इंडिया को डिस्क्राइब किया। उन्होंने कहा था, भारतीय एकता कुछ ऐसा नहीं है जो बाहर से थोपी गई हो, बल्कि यह कुछ गहरा और आंतरिक है।
जिसके दायरे में विश्वास और रीति रिवाजों की सबसे व्यापक सहिष्णुता का अभ्यास किया गया था और हर तरह की विविधता को स्वीकार किया गया और यहाँ तक कि प्रोत्साहित भी किया गया। होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों को जिन्हें पढ़ाई बोरिंग लगती है और एक अच्छा सा कमेंट कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।